बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 43, अप्रैल 2, थर्सडे। जी, कल की क्लास के अंदर देखो, अभी प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में ये हो रहा है कि जो सबसे पहले तो हमारे काफ़ी सारे दिन हमारे ज़ाया हो गए हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में। उसके अलावा अभी वंस अगेन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अप्रैल में बारिश हो रही है और फिर आप लोग का प्रैक्टिकम भी आ गया और आप लोग की डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह आप लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। मुझे जो है बहुत तेज़ी से चीज़ों को कवर करवाना है। देखो, मैं एक बार तुम लोग को ये समझा दूं, आईसीटी इन एजुकेशन का जो कोर्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स उसके अंदर मौजूद हैं। माजी में जो पेपर बनते आए हैं उसके अंदर कहीं से भी कोई सा भी सवाल आ जाता था। ओके, मसलन आप लोग ने 21st सेंचुरी स्किल को पढ़ लिया, राइट? समझ में आ गया पेपर में क्या सवाल आया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखे, राइट? अब हमने बहुत डिटेल में तब चीजों को डिस्कस किया है, लेकिन अब पेपर के मौके पे जब आपके पास सवाल आएगा ग्लोबलाइजेशन का, आप लोग वहां परेशान हो जाएंगे, ये क्या चीज है, ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। इस तरह से उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपके पास सवाल आ जाए कि ई लर्निंग में अब ब्लेंडेड लर्निंग के दरमियान क्या फर्क है, आपके पास सवाल आ जाए सीपीडी में और आपकी आईसीटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के दरमियान क्या रिलेशन है। इतने इतने एस्पेक्ट से सवाल आ सकता है। ये बहुत लेंदी कोर्स है। आप बिलीव करें कि वो कोर्स है जो अब नई आउटलाइन के अंदर हमें 7 कोर्सेज के अंदर कवर करवाना है। ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, हमें मिलेंगे 7 कोर्सेज जिसमें हम इसको कवर कराएंगे। लेकिन ये चीज हो रही है नए स्टूडेंट्स के साथ, जो बिल्कुल अभी 2026 का हमारा नया बैच आया है उनके साथ। अब उसके अंदर भी डिटेल है, वो आउटलाइन अभी बनेगी, अप्रूव होगी, लंबी कहानी है, वो बेचारे भी परेशान बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग के पास पुरानी आउटलाइन है। इस सिलेबस के अंदर, इस कोर्स के अंदर मुझे वो चीज जो 7 कोर्सेज में कवर करवानी होती है, मुझे एक सेमेस्टर में करवाना पड़ता है। इसी वजह से हर सेमेस्टर के अंदर बच्चे परेशान और नाराज रहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है। और आप लोग के साथ तो और मिसहैप हो गया कि आप लोग के पास जो है अभी रमजान, फिर आपकी क्लासेस भी सस्पेंड हो गई, फिर आपका जो है अभी ये जो आजकल ऐसे इशूज चल रहे हैं बारिश वगैरह का, उस सबसे क्लासेस आप लोग की मुतासिर हो रही हैं। अब ये आप लोग का काम है कि बेटा देखो, जितनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से उन तमाम रिकॉर्डिंग्स को सुन लो। अगर तुम लोग उसको नहीं सुन रहे, अपने पैरों पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि देखो, कराची यूनिवर्सिटी का पेपर कौन बना है हमें नहीं पता। आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करिए कि हमेशा जो है आपका टीचर ही बना रहा होगा, ऐसा नहीं है। जो टीचर बना रहे हैं और मुझे उनके बारे में पता चला है, मुझे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ नया डालेंगे। जिसपे हम लोगों ने काफी बहस भी की है, काफी सारे हमारे वहाँ पे इश्यूज भी हुए, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल, हु नोस किस कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या पता आपके पास वही वाला पेपर बना हुआ है जो उन साहब ने बनाया। मैं आप लोग को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है उसको सीरियस होकर तवज्जो से पूरा का पूरा सुनो, और उसके अंदर किसी भी चीज को स्किप मत करो। जो सवाल आता है क्लास में आके सवाल पूछो। अब मिसाल के तौर पर मैं क्लासेस अमूमन लंबी लेता हूँ। अब आज मुझे खास तौर से मिस सईद ने कहा था क्लास टाइम पे खत्म करना, हमें डेमोन्स्ट्रेशन करवानी है, राइट? अब इसका मतलब है जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी सर सब्जेक्ट से मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही। तो काफी सारे इश्यूज हैं। वेबसाइट के हवाले से आप लोग का फीडबैक आया था और वेबसाइट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। अभी भी अगर आप लोग खोलेंगे तो आपको वहां पे रिवीजन नोट्स के नाम से एक सेक्शन मिल नजर आएगा। उस पर क्लिक करेंगे, या मैं कायदे इस पर भी अगले हफ्ते क्लास करवाऊंगा कि वेबसाइट के अंदर जो जो अपडेट्स आई हैं उसके अंदर क्विज वगैरह भी डाल रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स भी डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में उम्मीद है पहले से बेहतर नजर आएगा। लेकिन वंस अगेन होता यहाँ पे ये है कि बच्चों को खुद एफर्ट पुट करने पड़ते हैं। देखो, लास्ट ईयर से इस ईयर के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है कि पिछले पहले ईयर्स के अंदर मैं खुद बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा होता था, बच्चों के पीछे लगा हुआ हूँ, दो दो तीन तीन दफा बात हो रही है, अलग अलग से बुला बुला के बिठा के बात कर रहा हूँ। अब इस सेमेस्टर में हालात बिल्कुल बदल गए। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ गए और ना मेरे पास मुझे अवेलेबल इतनी क्लासेस मिल भी नहीं रही कि मैं पहले की तरह पढ़ा सकूं। चेंज अब ये आया है कि जिम्मेदारी अब आप लोग के ऊपर ट्रांसफर हो गई है। पहले मैं पुश करता था कि तुमने ये काम करना है, लैब में आओ, लैब की अटेंडेंस हो रही है, लैब में काम करवा रहे हैं। अब जिम्मेदारी आप लोग पे ट्रांसफर हो गई है। अब ये आपका काम है कि कैनवा पे सही से काम करिए, आपका काम है कि असाइनमेंट पूरे करिए, आपका काम है कि लेक्चर सुन के पहले से आए। देखो, इस खुशफहमी में मत रहना कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। मेरे पास सबसे अच्छा आंसर क्या है कि सारी चीजें मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। अब ये तुम लोग का काम है कि उसको सही से कवर करो। अच्छा, अब आपका जो सवाल है आयशा, ब्लॉग के मुताबिक सवाल है तो पूछें, पूछें।
दोबारा बोलिएगा, पब्लिकली चाहते क्या चीज? ओके, अब इसमें आयशा का सवाल है कि जो हम पोस्ट कर रहे हैं ये पब्लिकली है या क्या है? अगर आपने पोस्ट को पब्लिश कर दिया तो वो पब्लिक हो गई। ओके, लेकिन अगर आपने ड्राफ्ट में रखा तो वो आपके पास ही महफूज रहेगी। पब्लिक कर दिया, अब दुनिया उसको देख सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया उसको देख भी रही है, नहीं देख रही? यूट्यूब चैनल तो मेरा भी है, क्या मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है? मुझे तो अपने बच्चों को भी बोलना पड़ता है, भाई देख लो, देखो आ जाओ। और एग्जाम से पहले उसकी जो व्यूशिप होती है ना, वो ये शूट करती है। ठीक है, हर सेमेस्टर के आगाज में सब्सक्राइबर की तादाद भी बढ़ जाती है, फिर ठंड छा जाती है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना दी तो अगले दिन ही लोग उसके ऊपर आते रहेंगे। वेबसाइट्स पे लोगों को लाने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं उसका नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि सर्च के जरिए से आप लोगों को उस वेबसाइट के ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन हालात बदल चुके हैं, अब वो भी नहीं रहा। अब आप गूगल से सवाल पूछते हैं तो गूगल जो है, बजाय आपको कोई लिंक बताने के, वो क्या करता है, वो वहीं पर आंसर दे रहा है। ऐसा है या नहीं? चीजें चेंज होते जा रही है, तो बहरहाल नेट बहुत तेजी से बदल रहा है। 2 साल पहले मैंने खास तौर से एसईओ के बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं एसईओ के बारे में बात करना पसंद या मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कैनवा का असाइनमेंट मैंने बहुत डिटेल में कराया, हर किसी का पर्सनली रिव्यू किया था। इस सेमेस्टर के अंदर मैं कंफ्यूज भी था कि मैं करवाऊं ना करवाऊं, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि एआई की मदद से बेहतर इमेजेस बन रहे हैं। और हम यही बात कर रहे हैं, अब अगेन हमारे पास एक नया कोर्स आया एआई इन एजुकेशन के नाम से, तो उसके अंदर फिर इंशाल्लाह ताला हम इस चीज को डालेंगे कि उसके अंदर हम ये डालेंगे एआई से इमेजेस आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बस बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। नंदिलस, बहरहाल आपका सवाल था, हमने ब्लॉग पोस्ट की तो लोग उसको देख सकते हैं। अब वो अब तक आते हैं नहीं आते, देखते नहीं देखते, वो एक अलग बात है। ठीक है, और मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होता लोगों को उस पर लेकर आना। ओके, शुक्रिया खतीजा, आप वहां पर खड़े रहिए, आइए आगे आके बैठिए। और उमामा अब्दुल रहमान, आगे जगह है, आगे आके बैठ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। माहिन से डर लग रहा था तुम लोग को। इसी तरीके से आप लोग जो है ना, इस देखो, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग के ऊपर भी भरोसा मत करो। कल लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान एक इशू आया और आधी रिकॉर्डिंग की ऑडियो आई, आधी की नहीं आई। उस क्लास में तो एक भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये टेक्निकल चैलेंजेस भी आते रहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते टेक्निकल चैलेंज आया तो इसलिए काम नहीं किया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी क्लास में पढ़ाना था। तो जो क्लास में मौका मिल रहा है उसको अवेल करो। आज इंशाल्लाह ताला हम इस ब्लॉग के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यही आप लोग के सबसे मेजर असाइनमेंट है, वो ब्लॉग का ही है। इंशाल्लाह आज ही आ जाएगा। प्रैक्टिकम वाले जो बच्चे, स्पेशली मैं ताकीदन कह रहा हूँ, आपके पास जो आप एक तरह से 3 दिन मिल रहे हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार, ओके, इन दिनों के अंदर उसको सही से यूटिलाइज करके इस पूरे असाइनमेंट को कवर कर लेना, आगे मत डालना। ठीक है, और जो भी इश्यूज है इसके अंदर उसको रिजॉल्व करने की यहीं पे कोशिश कर लो। मंडे को इंशाल्लाह ताला मैंने बात करनी है आपके इन्फोग्राफिक्स के बारे में। कुछ बच्चों ने मुझे अपने इन्फोग्राफिक्स भेजे हैं, उसमें गलतियां हैं। मैं उन गलतियों को यहाँ पे इसलिए डिस्कस करूंगा ताकि दूसरे बच्चे उन गलतियों को रिपीट ना करें। और साथ ही साथ मैं वेबसाइट के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को बताऊंगा। ओके, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपसे। कल तक जो हमने टेक्निकल काम किया था उसके अंदर आप लोगों को सवाल तो नहीं है? अकाउंट वगैरह बनाना समझ में आ गया था? गुड। ओके, आपको हमने कल इस बारे में बताया था आप लोग को कि हमारे पास ब्लॉग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं उसका नाम है blogger.com। ब्लॉग आखिर में आपने ईयर लगा दिया, blogger.com बन गया। अकाउंट बनाना इंतहाई आसान है और इंतहाई सिक्योर है। ये गूगल की प्रोडक्ट है। गूगल आपसे आपका जीमेल आईडी लेगा, उसकी मदद से आप उसके अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके अंदर अपना अकाउंट, अपने पोस्ट की टाइटल डाला, और आपने सॉरी अपने ब्लॉग का टाइटल डाला, 2-3 बातों को आपने उसमें तय किया और उसके बाद पोस्ट लिखना शुरू कर दी। अच्छा, अब हम इस वक्त कोशिश करते हैं हम एक नई पोस्ट बनाते हैं। मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, अब पोस्ट का टाइटल आ गया। पोस्ट का टाइटल अगेन, फॉर एग्जाम्पल, अब आज की इस पोस्ट के अंदर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को मैं ये बताऊं कि इसके अंदर आपने इमेजेस वगैरह किस तरीके से डालने हैं।
हमारे पास लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारे पास ऑनलाइन इमेजेस के बहुत सारी रिसोर्सेस मौजूद है जहां से आप इमेजेस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है पिक्साबे का। आपने नेट पर सिर्फ इतना सर्च करना है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस। और बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जिनका प्रॉमिस है कि वो आपको बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी मतलब किसी इशू के आप उनकी इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था अपनी डिजिटल लिटरेसी के अंदर, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, आईसीटी लिटरेसी के अंदर, कि आज के इस दौर के अंदर हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी की कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हो तो हम उसको एट्रीब्यूट भी करें। इमेजेस के साथ भी ऐसे ही होता है कि ऐसे नहीं किसी की भी वेबसाइट से उठा के इमेज को इस्तेमाल कर लिया। आपका काम है इमेज हो, वीडियो हो, आप उसका पूरा का पूरा रेफरेंस दें। बाज दफा वो इमेजेस आपको परचेज भी करने पड़ते हैं, लेकिन बाज ऐसी वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मदद से आप, वो उनका प्रॉमिस है कि वो आपको फ्री इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ना आपको किसी को पे करने की जरूरत है और ना ही आपको किसी का उसमें नाम लिखने की जरूरत है कि जी आपके मतलब फला फला का ये इमेज है। ठीक। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेबसाइट बड़ी जबरदस्त मौजूद है अनस्प्लैश के नाम से। दूसरी वेबसाइट हमारे पास है पेक्सल्स के नाम से। इसी तरीके से पिक्साबे। इनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी मर्जी का कोई सा भी इमेज सर्च कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तान को सर्च किया, आपके सामने इमेजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने इस इमेज को यूज करने का फैसला किया, मैंने इसको किया डाउनलोड फ्री, और ये इमेज आपका डाउनलोड यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है। इसके अलावा जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आप किसी और इमेज को देख लें। क्लासरूम, डाउनलोड पे क्लिक किया। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि मेरे पास इस वक्त इश्तेहार सारे ब्लॉक हुए हुए हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने एड ब्लॉक के हवाले से बात की थी, तो इश्तेहार ब्लॉक हुए हुए थे। मैं अगर अपने इस ब्लॉकर को मैं डिसेबल करता हूँ, ठीक है, डिसेबल किया, और दोबारा इस पेज को लोड करते हैं। दोबारा इस पेज को लोड किया, फिर भी इश्तेहार नहीं आ रहे। अब होता यह है कि इसके अंदर बाज दफा वो स्पॉन्सर्ड इमेजेस को शो कर रहा होता है। स्पॉन्सर्ड से मुराद उसकी ये है कि वो आपको इश्तेहारात शो कर रहा होता है। ये आपका काम है कि आप, अगेन, आपके अंदर इस बात का सेंस हो, या तो आप इश्तेहार ब्लॉक करें। हम लास्ट सेमेस्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं कि इश्तेहार को ब्लॉक करना आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर है। थैंक यू अनिका, आप खड़ी रही, परमिशन कर इंतजार करती रही, बहुत शुक्रिया अनिका आपका। उम्मीद है कि क्लास के बाकी बच्चे भी थोड़ी सी तमीज सीखेंगे। तो जो इश्तहारात को ब्लॉक करना आपके लिए बेहतर है, आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप इश्तहार ब्लॉक नहीं हुए किसी भी वजह से, तो भी आप में सेंस हो, आपको नजर आ रहा हो इसमें से इश्तहार कौन सा था और एक्चुअल इमेज कौन सा है। अमूमन उन इमेजेस के अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है स्पॉन्सर्ड इमेजेस। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? क्रिकेट मैच के स्पॉन्सर्स होते हैं और फिर उनकी इश्तहार आते रहते हैं, इधर वो शॉट मार रहा होता है तो उनका इश्तहार आ जाता है। ऐसे ही होता है ना? ठीक है, तो यही आपको जहन में होना चाहिए। इमेजेस में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ तो यकीनी तौर पे वो इश्तिहार है, आपने उस पर क्लिक नहीं करना। ओके, मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर लिया, वापस गए पोस्ट के ऊपर, अपने पोस्ट को लिखने की कोशिश की। ओके, दिस इज माय नेक्स्ट पोस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द ब्लॉक फीचर्स टू माय क्लास। टुडे वी आर हैविंग रेन and the attendance percentage is very low today. That said, the class must continue, and I'm going to demonstrate how we can add images to a blog post. अच्छा, अब इस किस्म की चीजें जो है, वॉइस टाइप करना कोई मुश्किल काम है? वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आप लोग के पास मौजूद है, उर्दू में बोल रहे हैं। तो अब कोई बंदा अगर मुझसे कंप्लेन करता है कि सर पोस्ट नहीं आ रही या बन नहीं रही, अब जो बच्चे प्रैक्टिकम पे जा रहे हैं उनके पास तो कितनी जबरदस्त चीज मौजूद है कि वो अपने प्रैक्टिकम के एक्सपीरियंस उस बारे में लिख सकते हैं। अगर आप लोग से कहते हैं डायरी आपके पास होनी चाहिए, बाकायदा वो आपके पोर्टफोलियो में डायरी भी चेक भी करेंगे, देखेंगे क्यों नहीं लिखा, रिफ्लेक्शंस क्यों नहीं लिखे। तो भाई आपके पास एक और तरीका रिफ्लेक्शंस का, आपकी अपनी वेबसाइट। इमेजेस को ऐड करना है आपने, आपने इमेज पे क्लिक किया, उसने कहा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आपने कहा जी अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ब्राउज का ऑप्शन आया, आपने ब्राउज किया, आप गए डाउनलोड्स के ऊपर,
मैंने तस्वीर को सिलेक्ट किया और तस्वीर आपकी आ गई। तस्वीर का साइज आपने बड़ा करना है, बड़ा कर लें, ठीक है, छोटा करना है और छोटा कर लें, आपकी मर्जी। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये आपका काम है कि आप अपने तौर पर उसका फैसला करें कि मैंने किस कौन कौन से ऑप्शन को खुद एक्सप्लोर करें और समझने की उसको कोशिश करें। अच्छा, अब होता क्या है कि जब मैं आपसे कहूंगा कि यार आपने जो है ना मुझे पोस्ट सबमिट करानी है, ये जो यूआरएल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये यूआरएल आपने सबमिट नहीं कराना, ये आपका पर्सनल प्राइवेट यूआरएल है। पिछले सालों के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जब मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपने क्रिएटिविटी के ऊपर एक पोस्ट करनी है और आपने अपना कोई क्रिएटिव काम बताना है या आपने अपने लेसन प्लान बताना है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो मुझे ये वाला यूआरएल भेज देते हैं। देखो, ये वाला यूआरएल सही नहीं है, ये आपका पर्सनल यूआरएल है, इसको मैं नहीं खोल पाऊंगा। इसी तरीके से एक और गलती वो क्या करते हैं, वो उसको प्रीव्यू करते हैं। अब वो प्रीव्यू करने के बाद मुझे ये वाला लिंक भेजते हैं, देखो इसमें प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। तो अगेन ये वाला लिंक भी आपका वैलिड नहीं है। ओके, आपका काम क्या है कि आपने उस पोस्ट को पब्लिश किया। वो पूछ भी रहा है, मैं पब्लिश कर दूं आयशा, जो आपका सवाल था, वो पूछ रहा है आपसे पब्लिश कर दूं, दुनिया उस पोस्ट को देख लेगी। अब दुनिया उस पोस्ट को देखने आती नहीं आती वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया चाहे तो उस पोस्ट को देख सकती है। पोस्ट आपकी हो गई, आप गए अपने व्यू ब्लॉग के ऊपर। अब देखो दोनों पोस्ट आ रही है। ये जो यूआरएल है ना आपका तलहा 20260401.com .blogspot.com, ये आप लोग का एक्चुअल यूआरएल है, ये आप लोग का एक्चुअल यूआरएल है। अब आपने कहा मुझे इस पोस्ट का लिंक चाहिए, आपने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, टाइटल पे क्लिक किया, ये ऊपर यूआरएल आ गया, नजर आ रहा है। देखो इसके शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है, तलहा 20260401 .blogspot.com। ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल से शुरू होगा, इससे डोमेन से शुरू होगा, इस सब डोमेन से शुरू होगा, आखिर में पूरा आपका पूरा एड्रेस आ रहा होगा। ये आपका एक्चुअल यूआरएल है। मेरे पास असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप लोग इसको चेक कर लें। आपने यूआरएल को कॉपी किया और अपने ब्राउजर के अंदर किसी प्राइवेट विंडो को खोला, नजर आ रहा है, देखो उसमें, देखो स्क्रीन पे देखो। तना तो मोबाइल लेकर नहीं आई हो, हद है यार। तो खोलो, क्या हुआ, बारिश का पानी चला गया। इनकॉग्निटो विंडो के अंदर उस यूआरएल को खोलो और खोल के चेक करो। अगर वो यूआरएल चल रहा है तभी मेरे पास सबमिट करना, वरना सबमिट नहीं करना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मसलन अभी हमारे पास ये पोस्ट थी, हम इस पोस्ट को एडिट कर रहे थे। देखो मैंने पोस्ट पे दोबारा क्लिक किया, मेरे पास उसको एडिट करने का ऑप्शन आ गया। मैं दोबारा चाहूं तो उसको चेंज कर सकता हूं। मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया, या चलो मैं इसको राइट अलाइन कर लेता हूं, और राइट अलाइन करके मैं कुछ उर्दू में लिखने की कोशिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त उर्दू में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। आपने ऊपर से उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर ली। उर्दू कहां से होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। और देखो उसी पोस्ट को मैंने एडिट किया हुआ है। अब देखो अगर इस वाले यूआरएल को मैं ले जाता हूं प्राइवेट विंडो के अंदर, ये प्राइवेट विंडो है, लिखा हुआ है इनकॉग्निटो, तो प्राइवेट विंडो है। इस इनकॉग्निटो विंडो के अंदर, ओश, गुड 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 गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, इस अब प्राइवेट विंडो आप लोग को नजर आ रही होगी। इस प्राइवेट विंडो के अंदर मैंने ये वाला यूआरएल लिखा, जो ऊपर अभी कॉपी किया था ना, blogger.com/blog-post-edit। इसको मैंने कॉपी करके मैंने चलाने की कोशिश की। देखो क्या आता है, लिंक खुला मेरे पास। क्या ब्लॉग वाली पोस्ट आ गई है, नहीं आई है, लॉग इन पे चला गया। तो जैसे प्राइवेट विंडो के अंदर मेरे पास वो पोस्ट नहीं खुल रही, आपके पास नहीं खुल रही, तो ऐसी मेरे पास भी नहीं खुलेगी। आपने किसी भी लिंक को मेरे पास सबमिट कराने से पहले आपने चेक करना है प्राइवेट विंडो के अंदर खोल के, इनकॉग्निटो विंडो के अंदर खोल के, कि वो लिंक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने प्रीव्यू की बात की थी, मैं प्रीव्यू की आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ।
हम दोबारा गए अपने इस पोस्ट के ऊपर और इसके प्रीव्यू पे गए। प्रीव्यू में हमारे पास लिंक खुला हमारे पास ऊपर। अब इसी लिंक को अगर मैं प्राइवेट विंडो में खोलने की कोशिश करूं तो मेरे साथ क्या होता है, हम इसको ट्राई कर लेते हैं। दोबारा मैंने आपके साथ इस प्राइवेट विंडो को शेयर किया। प्राइवेट विंडो के अंदर मैंने इस वाले यूआरएल को कॉपी किया, आपके सामने नजर आ रहा है एडिट प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है। इसी लिंक को मैंने चलाने की कोशिश की तो क्या ये लिंक खुल गया मेरे पास? नहीं खुला। तो इसी तरह से बेटा आपने जब मेरे पास किसी भी लिंक को शेयर कर रहे हैं तो लिंक को शेयर करने से पहले आपने बार बार इस चीज को चेक करना है कि मेरे साथ आप जो लिंक है वो प्राइवेट विंडो में खुल भी रहा है या नहीं खुल रहा। अगर वो प्राइवेट विंडो में खुल रहा है तो वो लिंक सही है, वो लिंक आप अपने असाइनमेंट के लिए सबमिट कराएं। अगर वो लिंक नहीं खुल रहा तो फिर आपकी सबमिशन करेक्ट नहीं है। और बार बार बच्चों ने यही वाली गलती की है क्लास के अंदर कि उन्होंने अपने मेरे साथ जो है अपने जो प्राइवेट लिंक्स थे उनको उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। पोस्ट हमारी फाइनल हो गई। हमने जो इस पोस्ट को दोबारा अपडेट, पहले पब्लिश आ रहा था, अब हमारे पास क्या आ रहा है? अपडेट लिखा हुआ आ रहा है। हमने अपडेट किया, चेंजेस सेव लिखे हुए आ रहे हैं। हमने जाके अपनी इस पोस्ट को हमने रिफ्रेश किया और नीचे देखिए उर्दू में लिखा हुआ हमारे पास आ गया। ओके, अच्छा, अब ये हमने पोस्ट की एडिटिंग कर ली, हमने पोस्ट में इमेज डाल दी है। इसी तरीके से इंतहाई आसानी से आप कलर चेंज करना चाहे आप कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहे, इटैलिक करना चाहे, सब कर सकते हैं। और वीडियोस भी डालना चाहे तो आप इस तरह से इसके अंदर वीडियोस भी डाल सकते हैं। हम चल के कुछ दूसरे ऑप्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप दोनों बैठ जाएं और सबसे बड़ी बात यह कि आप में से आधी क्लास तो अपनी मर्जी से आके बैठ रही है, मसलन हबीबा, मसलन बुशरा। अब बास स्टूडेंट्स जो है बड़े तमीज से पीछे खड़े होकर परमिशन का वेट कर रहे होते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, सवाल? वीडियोस कहां से डालेंगे? यूट्यूब से। आप ऑप्शन जो एक्सप्लोर करें, आपके पास ऑप्शन मौजूद है उसके अंदर कि आप चाहें तो अपनी वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब की वीडियो का भी आप उसके अंदर लिंक दे सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, ट्राई करें। प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछिएगा। जी, अब रबिया का बहुत अच्छा सवाल है कि जिस तरह से आपने बताया कि बाज वेबसाइट से हमें इमेजेस मिल जाते हैं, तो क्या इसी तरीके से हम जो है वीडियोस भी ले सकते हैं? हबीबा, सवाल क्या है, क्या सवाल है? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, अब सुन लें। रबिया का सवाल है कि जिस तरह से आपने इमेजेस की वेबसाइट बनाई कि इन वेबसाइट से हमें रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाते हैं, वीडियोस कहां से मिलती हैं? वीडियोस के लिए भी आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, रॉयल्टी फ्री वीडियोस, दैट्स इट। और आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से उस पर जो वीडियो डालना चाहें डाल सकते हैं, अपनी वीडियो डालना चाहें अपनी वीडियो बना के डाल दें, या आप जो है यूट्यूब का लिंक भी दें, वो भी इसके अंदर पूरा चल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके जो साइड में दूसरे ऑप्शन है हम उस पर बात कर लें। हमने पोस्ट की बात कर ली, हमारे पास स्टैट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके अब होता क्या, कितने लोग आए वेबसाइट पे, कितने लोगों ने वेबसाइट देखी। तो जी, मेरी वेबसाइट के ऊपर अब तक जो है 3 लोग आ चुके हैं, शायद ये मैं ही हूँ। मैंने जो प्राइवेट विंडो में देखा है ना, शायद उसी को शो कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे बहरहाल बैठे बैठे आपको नजर आ रहा है कि वेबसाइट में कितने लोग हैं। अभी शुरू के दिनों में आप लोग को शायद ये होगा कि हमारी प्राइवेट बात को कोई देख ना ले, लेकिन चंद दिनों बाद आपको ये होगा कोई आता ही नहीं हमारी वेबसाइट पे, क्या करें। ये बहुत प्रॉब्लम है कि आज के इस दौर में कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद है और उस कंटेंट के साथ होते हुए अपने काम को इतना अच्छा बनाना कि लोग आने पे मजबूर हो जाए, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। कमेंट्स का ऑप्शन मौजूद है, आप लोग चाहें तो आप लोग की वेबसाइट पे लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त और साथ ही साथ यहाँ पे अर्निंग्स का ऑप्शन वो आपको दिखा रहा है। अपना एडसेंस का अकाउंट बना के आप उसके जरिए से आपके वेबसाइट पे इश्तेहारात आएंगे और जिसकी आपको आमदनी हो सकती है। लेकिन आज के दौर में कोई इतनी बड़ी आमदनी नहीं होती कि आप लोग अपना बीएड छोड़ के सोचें कि अब इससे मैं कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। ओके, हालात ऐसे नहीं रहे। सबसे पहले थीम पे चलते हैं, थीम का ऑप्शन जरा जरूरी है, थीम देख लो। आपने कहा कि सर वेबसाइट तो बना दी लेकिन शक्ल सूरत पसंद नहीं आ रही, सर जैसे इसको बेहतर कर दें। आपके पास बहुत सारी थीम्स मौजूद है, आप इनमें से किसी भी थीम को चाहे तो सिलेक्ट कर लें। मैंने थीम को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने थीम को सिलेक्ट किया इस फ्लेमिंगो थीम को। फ्लेमिंगो थीम, प्रीव्यू, कस्टमाइज, अप्लाई। प्रीव्यू में क्या होगा, दिखाएगा कैसे लगेगी। मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया,
अप्लाई किया। अब जाके इसी पेज को मैं रिफ्रेश करूं तो देखें आपको क्या नजर आता है। जी भाई, शक्ल थोड़ी बदल गई। ओके, कस्टमाइज में जाएंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कल पिछली क्लास में कि ब्लॉग की पूरी दुनिया मौजूद है। बाकायदा लोग इसी चीज के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आप हमें पे करें, हम आपकी वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे हमारे जहन में ये बार बार बात आ रही है, हमारे पोस्ट पे कोई आता नहीं है, तो लोग बैठे हुए जो कहते हैं हम आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन को एसईओ कर देंगे, उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, विजिटर्स को बढ़ा देंगे, आपकी यूट्यूब के सब्सक्राइबर को बढ़ा देंगे। लोग बाकायदा बैठ के ये वाला काम, ये वाला धंधा, ये वाली जॉब कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो मकसद है, देखो आप लोग एजुकेटर हो, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द टीचर बनने वाले हो, तो हमारा काम ये है कि आपको वो स्किल सिखा सके जो अपने बच्चों में भी ट्रांसफर कर सको। पहला स्टेप तो ले लो। पहला स्टेप ले लिया, इतना समझ में आ गया कि भाई आपकी अपनी एक जगह है जहाँ पे मर्जी से जो चाहे लिखो। खाने की तरकीब लिखना है वो लिख लो, ईद के बारे में लिखना है वो लिखो, घर में किसी से झगड़ा हो गया उसके बारे में लिखना है, नोट्स लिखना है नोट्स लिखो। और मेरे लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे उन्होंने ब्लॉग पोस्ट बनाए थे, दोनों क्लासेस ने। उन्होंने अपनी पर्सनल बातों को भी लिखा था, किसी ने अपनी शायरी लिखी, किसी ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा, जिंदगी के मसाइल के बारे में लिखा, बहुत सारी पोस्ट थी। ये जगह आपकी अपनी है, आपकी अपनी मर्जी, उसके अंदर आप जो चाहे लिखें। और अगर इस वक्त आप ये घबरा रहे कि हमारी प्राइवेट बातें कोई देख लेगा, देखो नहीं देखेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि आजकल के दौर में अपनी इस वेबसाइट को ऊपर लेकर आ जाना। आप गूगल पर सर्च करते हो, गूगल के अंदर बहुत सारे पेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन आप किस लिंक पे क्लिक करते हो, शुरू के दो तीन, बस उससे आगे नहीं जाते। ऐसा ही है ना। आजकल तो आप लोग किसी चीज का पूछना होता है, किससे पूछते हो, चैट जीपीटी से। तो वो वाला जमाना खत्म हो गया कि हमने कोई वेबसाइट बनाई और अगले दिन उसकी बहुत सारे वो वायरल हो गई, बहुत सारे लोग उसके ऊपर आ गए। अब ऐसा नहीं होता। बजाय इस बारे में फिक्रमंद होने के कि हमारी प्राइवेट बात कोई देख लेगा, एक तो आप लोग सोचते बहुत ज्यादा है या फिक्रमंद बहुत ज्यादा रहते हैं। आप लोग की कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत ही प्राइवेट हो, जो किसी को पता ना चले। ओके, ऐसा कोई मसला नहीं। दूसरी बात क्या है उसके अंदर कि आप लोग अभी जो आप लोग का काम है कि आप लोग लिखें, सिर्फ लिखने पे तवज्जो दें कि आपकी अपनी पर्सनल स्पेस है जहाँ पे अपनी मर्जी से आप चीजों को लिख के अपनी जो अपनी क्रिएटिविटी को आप लोग इनरिच कर सकें। आप में से कोई फॉर एग्जाम्पल कपड़े का काम कर रहा है, अच्छे कपड़े ड्रेस डिजाइन कर रहा है, वेबसाइट पे डाल के देखो, और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एक दिखाना अलग होता है, देखो मैंने डिजाइन किया, अब वेबसाइट पे डाल के समझाना बहुत अलग होता है। मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े, बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं देख चुका, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसके बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो ये हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आपको उन रिक्वायरमेंट्स को समझना है। आप बिस्मिल्लाह तो करो। आपने हाथों में मेहंदी लगाई, बहुत अच्छा डिजाइन है, डाल के देखो, मेरा अपना खुद डिजाइन बनाया, मैंने किया, ठीक है, बस दैट्स इट। आपकी अपनी पर्सनल स्पेस है, उसमें चीजें डालो, उसमें सीखो, और अपने ख्यालात को, अपनी शायरी को, अपनी सोच को, अपनी बातों को उसमें डाल के देखो। आप फिर देखना खुद ब खुद आपको अपनी क्रिएटिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट आते हुए नजर आएगी, और फिर यही चीज आप अपने तलबा के अंदर ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, पेजेस का। देखो पोस्ट की मिसाल ऐसी है जैसे आपने, आपके पास जैसे नोटबुक, नोटबुक दिखाए कोई, आप लोग की नोटबुक है फॉर एग्जाम्पल, खोल लो, खोल लो, अल्लाह खैर करे। अब इस नोटबुक के अंदर लेट से इन्होंने क्लास में अंदर नोट्स लिख रही हैं, सर राशिद के नोट्स आए हुए हैं, ठीक है, सर सफदर के नोट्स आए हुए हैं, ये क्या होगी, आपकी पोस्ट हो गई। लेकिन बीच में उन्होंने मिसाल के तौर पर सेक्शंस बनाए हुए हो, सर सफदर का सेक्शन, सर तलहा का सेक्शन, दोनों में फर्क हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी नोटबुक है किसी के पास इस वक्त, जल्दी दिखाओ जल्दी। एक तो मुझे मिस सही बात पर कितनी टेंशन हो रही है ना, कि बस तो डांटते रहती है मुझे कि बस। ओके, अब जैसे इसके अंदर इन्होंने वो पोस्ट सेक्शन का है, ओके गुड गुड गुड। तो जी ये इनकी पोस्ट हो गई, और क्या क्या लिखा है मैंने, सर तला जो है बहुत बहुत सही है। तो इन्होंने जो है फायदा बैठ जाए, तो इन्होंने इस तरह से ये पोस्ट बनाई हुई, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये जो सेक्शन बनाए हुए, ठीक है, सेक्शन बनाया हुआ है, इस सेक्शन में और इस पोस्ट में फर्क है या नहीं है। इसी तरीके से ब्लॉग की दुनिया में एक तो हो गया आपकी पोस्ट, ओके, आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया था, आज जो है मेरे जो है मुंतहा से झगड़ा हो गया, और जो अगले दिन जो है रामीन ने अभी तक मेरा उधार वापस नहीं किया। इस तरह की बातें वगैरह, ये आपकी पोस्ट है, रोजमर्रा की बातें, आज मैंने जो है मेहंदी लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी, आप लोगों ने लगाई थी, और आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये सब चीजें आपने लिख ली, ये पोस्ट हो गई। लेकिन इसके अलावा आपने कहा कुछ पेजेस बन जाए,
जैसे अलग से सेक्शन है ना, तो उसके लिए एक अलग से वर्ड यूज होता है पेजेस का। आपके पास पेजेस का भी ऑप्शन मौजूद है। मसलन मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ जल्दी से। अब देखो जैसे ही मैंने पेज पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पेज का ऑप्शन। जब पोस्ट पे क्लिक कर रहा था क्या आ रहा था? न्यू पोस्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने पेज पे क्लिक किया, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? न्यू पेज। न्यू पेज क्लिक किया और मैंने इस न्यू पेज के अंदर लिखा, इसका टाइटल मैंने डाला अबाउट मी, या चलो मैं लिख देता हूं वेलकम। Hello visitors to my page. My name is Talha Mansoor, and the purpose of this blog is to educate my students on the importance of blogging and how blogging can enhance their creativity. I am an educator. I am teaching in Government College of Education, which is a college in Federal B area, Karachi. बस इतना काफी है। ठीक है जी, इसको मैंने इसमें तस्वीर वगैरह भी डाल दी, अपनी तस्वीर डाल दी, कुछ भी किया, पब्लिश कर दिया इसको मैंने, पब्लिश। अब वापस जाके देखते हैं वेबसाइट पे कैसा आ रहा है। वेबसाइट पे गए, ये वेबसाइट पुरानी है, इसको मैंने रिफ्रेश किया और एक बार फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया और पेज जो है हमारे पास, मैं फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट में, ओके, इस पेज के लिए, इस पेज को इनेबल करने के लिए मुझे सेटिंग्स में मैं एक और दफा देख लूँ इसको। ओके, अपडेट, वेलकम विजिटर। ओके, इस पेज को अपडेट करने के लिए, इस पेज को दिखाने के लिए मुझे इसको कस्टमाइजेशन के अंदर जाके काम करना पड़ेगा, जिसको मैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी ट्राई। जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, फॉर सम रीजन इस वक्त मेरे पास पेज काम नहीं कर रहा। मैं इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लूंगा कि पेज का ऑप्शन क्यों काम नहीं कर रहा। लेट्स से मैं इसको इंशाल्लाह फिर मंडे को कवर करता हूँ। लेकिन पोस्ट वाला ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया, पेजेस भी आप लोग बना सकते हैं इसी तरह से। अच्छा, इसके अलावा आप इस पे ऑप्शन पे गए, विजिट प्रोफाइल लिखा हुआ है, विजिट प्रोफाइल। विजिट प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल एडिट करके अपनी तस्वीर और दूसरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपकी जो तस्वीर होगी, जो कुछ भी होगा, वो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ आ जाएगा। ओके, डन है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब जब मैं यहाँ पे क्लास को, वापस क्लास की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे तुम लोग को ब्लॉग बनाना आ गया, इक्का दुक्का चीजें हैं, पेजेस वगैरह का वो हम देख लेंगे। इसी ब्लॉग के ऊपर हमारा ई पोर्टफोलियो भी बनेगा। इसी ब्लॉग के ऊपर आपका जो अपना जो सर्टिफिकेट था, डिजी स्किल्स पे आप लोग की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 6 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग से हम पूछेंगे आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई। जिन बच्चों ने अपना साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर लिया, उनसे वो पूछा जाएगा। मैं इसके अलावा आपको 2-3 टॉपिक्स दूंगा, इस पर आपने पोस्ट लिखनी है, तो आप लोग पोस्ट लिख के उसमें मुझसे शेयर करेंगे। बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी, आप बस अपनी मर्जी को कोई थीम चूज कर लें, अपना प्रोफाइल बना लें। ओके, और एक आपका 1-2 पेजेस बनाने होंगे, जैसे अबाउट मी या वेलकम विजिटर्स। आपका ई पोर्टफोलियो भी इसी वेबसाइट के ऊपर बनेगा। अब हम ये करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके आज ही आप लोग को असाइनमेंट देता हूँ। अगर बारिश की वजह से बिजली और नेट की सूरत हाल मुतासिर नहीं हुई, तो आज ही मैं आपको इस बारे में भी अनाउंस कर दूंगा। मशवरा यह है कि आप लोग उस पर काम जल्दी से शुरू करके उस पर उन पोस्ट वगैरह को बनाने की कोशिश करो। मुझे अभी सच से ये बताना फीडबैक कि ये जो हमने पोस्ट वगैरह ब्लॉग बनाई है, आप लोग को यूजफुल लगा? एक अपनी पर्सनल स्पेस नजर आ रही है, ठीक। आप लोग इस पे देखो, ये हमेशा बच्चे जो है ना कहते हैं कि सर बड़ी जबरदस्त से करना, लेकिन जहां पे जाके बच्चे फंस जाते हैं, वो इसको कंटिन्यूसली अपडेट नहीं रख पाते। आपके लिए चैलेंज ये होगा कि आपके अंदर ये आदत बन जाए कि आपने अपने इस ब्लॉग को, अपनी इस पर्सनल स्पेस को अपडेट रखना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज जाके मसलन वर्जिश शुरू करते होंगे कि यार अब मैंने जो है अपने फिटनेस पे काम करना है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच के काम शुरू करते होंगे कि यार अब जो है ना, लेट से मैं जो वो कोर्स कर रहा हूँ, उस कोर्स पे तवज्जो दूंगी या तवज्जो दूंगा, रोजाना करूंगा। लेकिन लोग नहीं कर पाते। यही आप लोग ने देख लिया, 10-15 दिन की छुट्टियां थी, तो आप में से कितनों ने पढ़ा, कितनों ने लेक्चर सुने कि अपने आप को। ये आज के दौर पर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन का, कि हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें और जो अच्छे काम है
जिन कामों को हम खुद भी मुफीद मानते हैं उनको हम कंटिन्यू करें। अब ये आपका काम है, अभी तो असाइनमेंट हो गया, ब्लॉग वगैरह आप बनाओगे, उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स वगैरह बनेंगे। अब ये आपका काम है कि अगले सेमेस्टर्स के अंदर भी इस ब्लॉग को मेंटेन रखें, इस ब्लॉग के ऊपर काम करते रहें। इंतहाई फ्रूटफुल एक्टिविटी है और आने वाले दिनों में आपको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी। कॉलेज के अब टीचर्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, कैसे बनाए। कल मुझसे एक टीचर ने सवाल पूछे डोमेन वगैरह के बारे में, याद है? अब मैंने उनको क्या कहा, यार मेरी क्लास में आके बैठ जाओ। खैर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, बताया, लेकिन ये वो सब टॉपिक्स हैं जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब टीचर्स मुझसे पूछ रहे हैं अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, क्या ये सारे काम आप लोग कर चुके हैं? तो बेटा इन चीजों को इतना हल्का ना लो। आज का जो दौर है उसके अंदर ये तमाम स्किल्स आप लोग के लिए जरूरी हैं। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि सर तला का असाइनमेंट करना है, ऐसा हरगिज नहीं है। असाइनमेंट तो हल करना है आपने, लेकिन इस माइंडसेट को चेंज करो कि ये काम हम कर रहे हैं असाइनमेंट के लिए या नंबर के लिए। इस कोर्स की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि अगर इस कोर्स की बातों पे आपने अमल कर लिया, आपके लिए आगे आपकी जिंदगी या आपके स्किल्स के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर खुद ब खुद एक निखार आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म कर रहा हूँ।